और जब मैं वाइड एंगल पे स्विच कर रहा हूँ ना, अब देखना भाई क्या होता है। यहाँ पर भाई ओस जम चुकी है, लेकिन जब मैंने भाई इसे 3U टूल के अंदर लगाया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इवन जो उसकी डिस्प्ले है ना, उसमें भी ना हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं इसमें फूंक मारूंगा, देखना। तो अभी तक मैं कैशिफाई से बहुत सारे फोन बाय कर चुका हूं, 12, 13, 14, 14 प्लस भी, और यहां पर हम एक्सपोज कर चुके हैं कैशिफाई को कई बार। लेकिन ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है, काफी लोगों ने डिमांड करी थी कि 13 दोबारा बाय करो, लेकिन सुपर्ब कंडीशन के अंदर। क्योंकि मैं अभी तक फेयर कंडीशन के अंदर बाय करा था, तो काफी लोगों ने बोला कि उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हमने बाय किया है 13 सुपर्ब कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले ना इसे अनबॉक्स कर लेता हूं मैं, और फिर उसके बाद में 1 महीने तक इसको हैवी टेस्ट करूंगा। जो प्रॉब्लम्स आएंगे मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। तो बॉक्स कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और भाई इसके अंदर एक और बॉक्स मिलता है, बिल वगैरह मिलता है, और केबल मिलती है, चार्जर नहीं मिलता, मैं कई बार बता चुका हूं। और भाई इनकी जो सील होती है, मैं कई बार बोलता हूं, वो थोड़ी फ्रेजाइल होती है। नोटी हो रहा के इस बार भी देखते हैं कि सील जो है वो कैसी मिलेगी। तो यहां पर जो सील है ना, वो भाई लगी हुई है ठीक ढंग से, लेकिन मैं देखता हूं हर बार की तरह, भाई देख रहे हो, ये ऊपर की जो स्टिकर है ना वो निकल जाता है, और ये बहुत ही नकली जो है ना वो चीज यहां पर लगाई हुई है। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की यूज करनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। इसमें फोन होगा, एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, एक केबल मिलती है, ऑब्वियसली ये नकली केबल है, चाइनीज, जो 10-20 रुपए की आती है, और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और इसके अंदर हमारा फोन होगा, ठीक है। मैंने रेड कलर के अंदर आईफोन 13 बाय किया है। अब इस फोन को मैं पहले ऑन कर लेता हूं, ये ऑन होता है या फिर नहीं होता, और उसके बाद मैं पूरी चीजें आपको बताता हूं। तो ऑन तो हो गया, एप्पल का लोगो भी आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसके डेंट्स और मतलब स्क्रैचेस की बात करूं, तो मैं अभी देख रहा हूं इस फोन को, भाई मुझे ऐसा कोई मेजर डेंट नहीं है, हल्का सा कहीं से बहुत हल्का सा एक स्क्रैच है, बहुत छोटा सा स्क्रैच है, वो भी बॉडी के ऊपर, और मुझे कोई ग्लास के ऊपर या फिर डिस्प्ले के ऊपर या फिर कैमरा के ऊपर कोई भी मेजर स्क्रैच नहीं है। बहुत हल्का सा एक थोड़ा सा निशान मुझे देखने को मिला है फिलहाल तक। तो अब मैं इसे सेटअप कर लेता हूं और 1 महीना हैवी टेस्ट कर लेता हूं, क्या इसकी बैटरी में या फिर कोई भी इशू आता है, वो मैं आप लोगों तक पूरा शेयर करूंगा। तो मिलते हैं 1 महीने बाद। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? तो इस फोन को लगभग 20 से 22 दिन हो गए और उसमें रोज टेस्ट कर रहा हूं। तो आज मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है इस आईफोन 13 के साथ, जो मैंने कैशिफाई से बाय किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ मुझे बॉडी के ऊपर एक छोटा सा डेंट देखने को मिला था, स्क्रीन या बॉडी या फिर कैमरा एकदम क्लीन थे। उसके बाद मैनुअली मैंने इसके जितने भी पोर्ट्स एंड बटन थे ना, सब टेस्ट कर लिए थे, और वो एकदम बढ़िया तरीके से चल रहे थे। मैंने इसका जो सिम ट्रे है ना, वो भी निकाल के यहाँ पर सिम डाल ली थी, और उसके जो नेटवर्क वगैरह थे ना, वो भी ठीक ढंग से आ रहे थे, कॉलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद जो चीजें रह जाती हैं, उसके लिए हमने एक ऐप डाउनलोड कर ली थी, डॉक्टर फोन प्लस करके आती है। उसकी वजह से भाई जितनी भी इंटरनल वाली चीजें, डिस्प्ले हो गई, माइक हो गया, हैप्टिक्स हो गए, NFC हो गया इसका, या फिर वायरलेस चार्जिंग, कैमरा या कोई और सेंसर, वो अच्छे से टेस्ट हो गया था। और उसकी भी जो लिस्ट है मैंने यहाँ पर डाल दी है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं थी। उसके बाद मैंने फेस आईडी भी सेट कर दी थी और फोन आराम से अनलॉक हो रहा था। और उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर हमने ट्रू टोन भी देख लिया था, इंडोर आउटडोर मैंने हर कहीं टेस्ट भी कर ली थी, ब्राइटनेस काफी सही थी, कोई इशू मुझे लग ही नहीं रहा था। और इस फोन को ना हमने अच्छे तरीके से टेस्ट करा है, मतलब 20-22 दिन में हमने पैटर्न ये यूज करा है कि शुरुआत में हमने इसको थोड़ा थोड़ा चार्ज करा और थोड़ा थोड़ा यूज करा, मतलब पूरे इसकी साइकिल हमने नहीं बढ़ाए। उसके बाद लास्ट 5-6 दिनों से ना मैं इसको रगड़ के यूज कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं ये देख रहा था क्या इसके साइकिल्स ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ते। तो इससे मुझे एक चीज पता लगी, जो बैटरी आउटपुट है ना इस फोन का काफी बढ़िया है। मतलब मूवीज मैंने लगा दी भाई, पूरी खत्म कर दी, उसके बाद एंथुसियास्ट कोर्स टेस्ट कर लिए, गेमिंग भी कर ली, उसके बाद भी जो बैटरी ना वो बच जाती है। तो मतलब 13 के हिसाब से बैटरी आउटपुट काफी सही मिल रहा था। अब आप लोगों को क्वेश्चन जरूर होगा ये कि भाई इसकी जो एक्चुअल बैटरी हेल्थ है ना वो कितनी है, और क्या आपने 3U टूल के अंदर से टेस्ट करा? चलो उसकी बात करते हैं। तो फोन जिस दिन आया था उसी दिन हमने देख लिया था कि इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो है 100%, लेकिन जब मैंने भाई इसे 3U टूल के अंदर लगाया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस फोन को जैसे हमने लगाया तो यहाँ पर जो इसकी एक्चुअल बैटरी हेल्थ है वो 100% है, और 3U टूल के अंदर 75% मुझे शो हो रही है। और एक चीज और मैंने नोटिस करी 3U टूल के अंदर कि जैसे जैसे मैं इसको यूज कर रहा था, जैसे जैसे हम इसको डिस्चार्ज और चार्ज कर रहे थे ना भाई, इसका जो बैटरी परसेंटेज था ना वो 3U टूल के अंदर भी बढ़ रहा था। पहले 75 था, उसके कुछ दिन बाद मैंने देखा 78 हो गया, और जिस दिन ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उसके बाद भाई ये 80% हो गया। ये
और जो साइकिल है वो है 1417। उसके बाद हाँ बढ़ रहे हैं साइकिल जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2021 की है, और अगर आप साइकिल को भी काउंट करोगे ना, मतलब एक साल में 350 के आसपास साइकिल बनते हैं अगर आप नॉर्मली फोन को यूज करते हो तो उसके हिसाब से भी ना इस फोन को लगभग 4 साल आराम से यूज करा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप एक चीज नोटिस करना, फ्रेम के ऊपर कोई भी बड़ा स्क्रैच नहीं है। जहां चार्जिंग के लिए पिन आप लगाते हो वहां पर भी कोई स्क्रैच नहीं है या फिर कोई पेंट रिमूवल के निशान नहीं है। इवन एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो सिम ट्रे है ना वहां पर भी कोई भी डॉट या फिर किसी भी तरीके का कोई निशान नहीं है। और हाँ, अगर इसके ऊपर कवर लगाया होगा तो जो एजेस हैं वहां पर भी कोई पेंट रिमूव के निशान नहीं। आप एक चीज नोटिस करना, आपके पास भी कोई 1 आध साल पुराना फोन होगा जिसे आप कवर लगा के यूज करते होगे, भाई पेंट तो रिमूव हो ही जाता है। और आईफोन यूज करते हो वो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा कि कहीं ना कहीं से थोड़ा ना थोड़ा पेंट रिमूव या फिर स्क्रैचेस आ ही जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई 4 साल पुराना फोन है और ग्लास के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि पैनल भी, डिस्प्ले भी या फिर जो पीछे का ग्लास है ये सब कुछ चेंज होता है इन फोन्स का। इतने दिन में ना मैंने एक चीज और नोटिस करी, शुरुआत में मैंने नहीं बताया था, जो ग्लास वाला पार्ट है ना वहां पर ना एक सीलेंट मुझे दिखाई दे रहा है बहुत। अगर आराम से देखूंगा ना, बहुत जूम करके कैमरा में, तो मुझे दिखाई देता है कि यहां पर एक सीलेंट लगा हुआ है। इसके बाद जो स्क्रूज है ना जहां पर चार्जिंग का पॉइंट होता है वहां पर मेरे को नंगी आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमने कैमरा की फोटोज जब जूम करके देखी ना तो जो उसका स्क्रू है ना वो भी भाई उसका जो खराब हो जाता है ना जब आप ज्यादा घिस देते हो, तो वैसा कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर उसकी जो शेप है ना वो चेंज हो रखी है। इवन जो उसकी डिस्प्ले है ना उसमें भी ना हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है। समझ लो आप रिपेयर करवा दो ना जो डिस्प्ले को, तो एक हल्का सा गैप रह जाता है क्योंकि वो कंपनी फिटेड नहीं होता, वैसी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखो रही बात बैटरी की, तो वो सबको पता है वो चेंज होती है या फिर बूस्ट भी कर देते हैं ये लोग। 2-3 महीने सही चलती है वो, 2-3 महीने आपको आउटपुट सही मिलता है, लेकिन सबको पता है कि 2-3 महीने बाद जो बैटरी हेल्थ है वो 100% से कैसे नीचे आती है और ड्रेन भी जल्दी होने लगती है। जिन लोगों ने ये फील करा है कैशिफाई से फोन बाय करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पर यार हम ना फोन को बस इसी तरीके से टेस्ट नहीं करते, एक और तरीका है सबसे बढ़िया आपको ये देखने का कि आपको फोन खुला हुआ तो नहीं है या फिर सही कंडीशन में आया या फिर नहीं। आपको कुछ नहीं करना, सिम ट्रे निकालनी है और उसके अंदर ना ऐसे जोर से हवा मारनी है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने बोल तो दिया था लेकिन काफी लोगों ने यकीन नहीं करा था भाई। हमने उसके लिए थोड़ा सा मतलब ये प्रॉप यूज करा है। यहां पर मैंने एक थोड़ी सी पन्नी लगाई है और टेप से चिपका दिया, और यहां पर मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं इसमें फूंक मारूंगा, देखना। अब हो क्या रहा है, जितनी बार मैं फूंक मार रहा हूं इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो पूरा खुला हुआ है, इसके लेंसेज खुले हुए हैं और वो हवा निकलती है। अब इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि आपका जो फोन IP68 वाटर रेटिंग के साथ नहीं आता। अब काफी लोग बोलेंगे ये पहले भी कर दिया तो तुमने फिर ये कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? देखो मैं बता रहा हूं, पिछली बार हमने जो फोन लिया था वो फेयर कंडीशन के अंदर बाय किया था, तो वो कुछ सस्ता था फोन। काफी लोगों ने बोला कि भाई आप अगर गुड या फिर सुपर कंडीशन के अंदर फोन खरीदोगे तो आपको बैटरी अच्छी मिलेगी, साथ में ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये भी सॉर्ट मिलेंगी, मतलब इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज ना मेरे को पूरी कंफर्म होगी। अगर आप उनका सुपर मॉडल भी खरीदते हो ना, सुपर, तो भी आपका जो फोन है वो IP68 नहीं मिलेगा, खुला हुआ फोन मिलेगा। ज्यादातर जो चीजें वो चेंज मिलेंगी, जैसे इसका पैनल भी चेंज है, इसकी डिस्प्ले भी चेंज है, इसका बैक भी चेंज है, और IP68 भी नहीं है इवन। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, मैं यहां पर क्लोजअप दिखाता हूं, तो यहां पर एक चीज नोटिस करो, जो उसका कैमरा है ना भाई इसके अंदर हवा चली गई है और मेरा जो मॉइस्चर होगा ना हवा का वो यहां पर बैठ चुका है। कैमरा के ऊपर ना एक फॉग जम गया है, जबकि आप अमूमन अपने फोन में ऐसा करोगे ना ये चीज पॉसिबल नहीं है। और इसका मतलब ये भी है कि ये फोन बहुत जल्दी खराब हो सकता है अगर हल्का फुल्का सा भी पानी चला गया तो। और जब मैं वाइड एंगल पे स्विच कर रहा हूं ना, अब देखना भाई क्या होता है। यहां पर भाई ओस जम चुकी है, फॉग जम चुका है, तो कुछ भी प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, जो कि भाई बहुत ही घटिया चीज है अगर आप कैशिफाई से कोई फोन खरीद रहे हो तो। अंधा हो गया भाई मेरा फोन, कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरी फोटो देखोगे भाई, ये फोटो आई है इस आईफोन से, और अब इसे हटाने के लिए ना गर्म हवा फेंकनी पड़ेगी जो इसके अंदर तक जाएगी और ये साफ हो जाएगा शायद। अब आप लोग भी सोच रहे हो कि ऐसी वीडियोस बनाने का मतलब क्या है मेरा। देखो काफी लोग पूछते हैं मेरे को ऐसी वीडियो में कि भाई हमें कैशिफाई से फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं एक चीज बता दूं, आप कोई सा भी फोन खरीद रहे हो, ज्यादातर चीजें आपको चेंज मिलेंगी और आप रिलाई नहीं कर सकते किसी भी चीज पे कि वो ओरिजिनल है। दूसरी चीज, आपका फोन IP68 वाटर रेटिंग के साथ कभी नहीं आएगा, चाहे आप कोई सा भी मॉडल खरीद लो या फिर कोई सा भी वेरिएंट
अपग्रेड खरीद लो। और ये चीज ना ये खुद भी कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी आप लोगों को कि भाई इनकी कोई भी गारंटी नहीं होती। वैसे तो गारंटी है ही नहीं इस चीज की, लेकिन ये क्लेम भी नहीं करते कि आपका फोन IP68 वाटर रेटिंग के साथ आता है। अब तीसरी चीज, काफी लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे लिखने के लिए कि 30,000 रुपए के अंदर आपने ये फोन खरीदा है भाई, इससे बढ़िया ऑफलाइन में खरीद लेते, इससे बेटर डील मिल जाती। आई नो OLX पे मैं सर्च कर रहा था, 22 से 23,000 रुपए के अंदर थोड़ा बहुत स्क्रैचेस वाला फोन मिल जाता है। तो अगर आपको कोई नोन में हो वहां से फोन खरीद सकते हो। कैशिफाई पर इतना विश्वास नहीं कर सकते आप लोग। पर अच्छी बात बस कैशिफाई में ये है कि यहां पर बस आपको 6 महीने की वारंटी मिलती है और जितने भी पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, अगर आप सुपर्ब कंडीशन में ले रहे हो तो वहां पर जो स्क्रैचेस हैं वो चीजें नहीं मिलेंगी। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा अनबाइस्ड कंटेंट हमारे चैनल पे आता रहता है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।